देखो प्यारे, भूख, प्यास, मैथुन और निद्रा ये सभी पशुओं के भीतर भी रहते हैं। चाहे कुत्ता हो, हाथी हो, चींटी हो, उनमें भूख, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, उनके भीतर भी मैथुन है, उनके भीतर भी निद्रा है। लेकिन केवल अपने इस जीवन को इन्हीं चारों के बीच यदि बांध कर रख लिया तो फिर ये मानव देह पाकर हमारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। न जाने कितने योनियों में भटकते हुए हमें ये जीवन मिला है, मानव देह मिला है। दुर्लभो मानव देह, देहिनाम क्षण भंगुर। लेकिन हमें पता नहीं कि ये देह कब छूट जाए। ये अत्यंत दुर्लभ है और जीवित रूप से इस देह को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम स्वयं का कल्याण करने में असमर्थ हैं तो फिर मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। 3 प्रकार की आवश्यकता है। देखो, मैं ये नहीं कहता भूख के पीछे नहीं भागना चाहिए, भूखे भजन ना होए गोपाला। हाँ, भूख लग रही है, भजन कहां से होगा? भजन हो ही नहीं सकता। उससे लाग बेहतर यही है कि पहले अपने भूख को मिटा लो, पहले पेट भर जाए, उसके बाद खूब भजन करेंगे। ए न के न प्रकार न भगवान में मन लगाना। कल दीदी बोल रही थी कि भागवत में उपवास रहना जरूरी है कि नहीं, तो भागवत में तो एक ही नियम बतलाया है श्रोताओं के लिए कि नोपवास वर तक कथा विघ्नो करो यदि। अगर आपके उपवास रहने से आपका शरीर बिगड़ता है और उससे आपके कथा श्रवण में विघ्न आते हैं तो आपका उपवास रहना कोई जरूरी नहीं है। हमारी चेष्टा केवल इतनी होनी चाहिए कि ए न के न प्रकार न भगवान में मन लग जाए। ये वेद, पुराण, शास्त्र आदि इन सब का ध्येय क्या है? वेद, पुराण, संत मत ए हो। वेद, पुराण, संत मत ए हो। वेद, पुराण, संत मत ए हो। सकल सुखित फल रास नेहु। सकल सुखित फल रास नेहु। वेद, पुराण, संत मत एहो। सकल सुकृत फल राम सनेहु। एन केन प्रकारेण, इन सब का ध्येय क्या? बोले आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, आपके मन में भगवान की कथाओं के प्रति लालसा जागृत हो जाए। बस यहां कथा सुनने का महत्व है महाराज। लालसा भी होना तो यदि परमार्थ के लिए लालसा हो, भगवत प्राप्ति के लिए लालसा हो तो वो लालसा भी हमारा कल्याण कर सकती है। लेकिन यदि आपके इस भौतिक जगत के लिए लालसा है, देखो आवश्यकताओं को हम किसी तरह पूरा कर भी सकते हैं परंतु लालसाओं को कोई पूरा नहीं कर सकता। कल तक झोपड़ी में रहते थे महाराज, आज भगवान की खूब कृपा हुई, खूब धन आ गया तो हमने सुंदर महल बना लिया। उस महल में रहना गलत नहीं, यदि आपकी आवश्यकता है तो उस महल में खूब रहो। लेकिन एक बात ध्यान देना, उस महल में रहने के बाद फिर से कोई दूसरा महल की कामना जागृत ना हो जाए। एक महल में रहने के बाद फिर भी मन जो है तृप्त नहीं है, फिर दूसरा महल की चिंता होने लगी तो समझ लो कि फिर आपका कोई अंत नहीं, फिर आपको कोई शांत नहीं कर सकता। और यदि जीवन में शांति पाना चाहते हो प्यारे, जीवन को आनंद में बनाना चाहते हो, केवल एक प्रयास करो, क्या कि अपने मन को जीतना सीख जाओ। यदि आपने मन को जीत लिया, ये मन जो है रथ है जिसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं इंद्रियों के रूप में, और इस मन रूपी रथ में सवार होकर यदि लगाम अपने हाथ में नहीं और घोड़े अपने अपने अनुसार 10 दिशाओं में भाग रहे हैं तो फिर समझ लो कि आपकी कितनी दुर्गति होने वाली है। क्या करना पड़ेगा? बोले अब उसके लगाम को अपने हाथ में रखो। यदि आपके हाथ में लगाम है इस मन की तो आप जैसे दिशा निर्धारित करोगे, जिस दिशा में इस मन को लेना चाहोगे, ये मन अपने आप उस दिशा में चलने लगेगा।
जब तक ये मन जगत में लगा हुआ है तब तक ये मन आपको अशांत करके रख देगा। जिस दिन से इस मन को आप जगदीश में लगाना सीख जाओगे फिर तो कल्याण हो जाएगा महाराज।